तो हेलो जी, नमस्कार। मैं उत्कर्ष स्वागत करता हूँ आप सबका इस क्यूट रिवीजन सीरीज़ में। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखिए। ओके, तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले हम जानते हैं एल्डिहाइड के पास क्या होता है, CHO ग्रुप रहता है। ओके, और कीटोन्स के पास हमारे पास C में डबल बॉन्ड होता है, तो दो कार्बन एटम के बीच। ओके, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास कंटेन करता है COOH ग्रुप। ओके, फिर होता है हमारे पास नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में एल्डिहाइड का हम जब सफिक्स लेते हैं तो हमारे पास एल लगता है, जैसे कि एग्जांपल है एथेनॉल है और प्रोपेनॉल है। ठीक है, और कीटोन्स में हम लेते हैं सफिक्स में ऑन। ठीक है, जैसे कि प्रोपेनॉन। ठीक है, और कार्बोलिक एसिड में हम देखते हैं क्या सफिक्स में लगता है ओइक एसिड। ठीक है, मेथेन ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ऐसे हम यहाँ पर इसको बोल सकते हैं। ओके, जाते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, तो एल्डिहाइड का जब हम देखेंगे, ओके, तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में देखते हैं। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल से हमारे पास एल्डिहाइड बनता है और सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनता है। फिर ओजोनोलाइसिस और ऑफ एल्किन हमारे पास टॉपिक आता है, जिसमें हम एल्किन के साथ ओजोन डालते हैं तो हमारे पास एल्डिहाइड या फिर कीटोन हमको मिलता है। ठीक है, फिर हम यहाँ पास एल्काइल क्लोराइड्स में देखें तो एल्काइल क्लोराइड के साथ हम H2 की रिएक्शन कराते हैं, वही PD और BaSO4 के प्रेजेंट में, तो हमारे पास एल्डिहाइड मिलता है। ठीक है, फिर हम नाइट्राइल्स में देखें तो नाइट्रिल्स प्लस SnCl2 या फिर HCl लोगे। ठीक है, तो एंटीमनी क्लोराइड या फिर स्टैनिन क्लोराइड या फिर HCl लोगे तो हमको एल्डिहाइड मिलता है। ओके, फिर आता है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स इसका पहला टॉपिक आता है। ठीक है, तो 1 डिग्री अल्कोहल से हमको एल्डिहाइड मिलता है, जो उससे हमको एसिड मिलता है। ठीक है, फिर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। ठीक है, एल्डिहाइड प्लस KMnO4 डालने से हमारे पास एसिड मिलता है। फिर हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स। ठीक है, तो हमारे पास किसी भी आर समूह में हम यहाँ पर CN डालते हैं, यानी कि साइनाइड डालते हैं प्लस 2H2O। ठीक है, या फिर H प्लस के हम प्रेजेंट में रिएक्शन कराए तो हमारे पास क्या मिलता है, RCOOH मिलता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका था। फिर आता है केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, सबके केमिकल रिएक्शन देखें तो सबसे पहले आता है रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, तो सबसे पहला रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, तो HCN रिएक्शन इसमें सबसे पहले आता है, जिसमें हमने RCHO या फिर जिसको हमने एल्डिहाइड कहा प्लस HCN लेंगे तो हमारे पास साइनोहाइड्रिन मिलेगा। ठीक है, और NSO3 के रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, NSO3 के रिएक्शन में एल्डिहाइड के साथ NaHSO3 मिलाएंगे तो हमारे पास बाईसल्फाइड कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, और थर्ड में हम यहाँ पास ग्रिग्नाइट रिएक्शन का बात करते हैं। ग्रिग्नाइट थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। ठीक है, और एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड प्लस हम यहाँ पास क्या करेंगे, RMgX के प्रेजेंट में हमारे पास अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, फिर आता है रिडक्शन। ओके, पहला खत्म हो गया, अब दूसरे में आता है रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो हमको रिडक्शन में एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, कीटोन से हमको सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। ओके, फिर ऑक्सीडेशन का बात करें तो एल्डिहाइड के पास टॉलेन अभिकर्मक या फिर टॉलेंट रीजन डालेंगे तो हमारे पास यहाँ पर सिल्वर मिरर हमको मिलेगा। ओके, ठीक है, फिर एल्डिहाइड के साथ हम फेलिंग सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन मिलाएंगे तो हमारे पास आएगा ब्रिक रेड PPT। ठीक है, और कीटोन्स का देखा जाए तो हमारे पास कोई ऑक्सीडेशन नहीं होता। ठीक है, कीटोन्स का हमारे पास कोई ऑक्सीडेशन नहीं होता। ओके, आगे देखो चलो। फिर आता है एल्डोल कंसंट्रेशन। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन आता है हमारे पास, 2 एल्डिहाइड्स या फिर आप कीटोन लेंगे। ठीक है, प्लस अल्फा H के प्रेजेंट में। ठीक है, अल्फा H के प्रेजेंट में जब रिएक्शन होगा तो हमको यहाँ पास बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन मिलेगा। क्या बोला मैंने, 2 एल्डिहाइड या कीटोन का जब हम यहाँ पर रिएक्शन कराएंगे अल्फा H के प्रेजेंट में तो हमको मिलेगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन। ओके, फिर आते हैं हमारे पास कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन में जब आप देखोगे तो एल्डिहाइड विदाउट अल्फा H। ठीक है, तो हम यहाँ पास एसिड प्लस अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, फिर हमारे पास सेकंड आता है हमारे पास B नंबर में रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, हम लोग यहाँ पास एल्डिहाइड का देख लें और कीटोन का देख लें। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का देखोगे तो फॉर्मेशन ऑफ साल्ट। ठीक है, जब आप यहाँ पास कार्बोक्सिलिक एसिड का NaCO3 के साथ रिएक्शन कराओगे तो हमको सॉल्ट और CO2 साथ में H2O मिलेगा। ओके, फिर आता है ईस्टरिफिकेशन। ईस्टरिफिकेशन में हम यहाँ पास एसिड प्लस अल्कोहल मिलाएंगे तो ईस्टर और वाटर हमको मिलेगा। ओके, फिर आता है डाइकार्बोसिलेशन आता है हमारे पास। ठीक है, जब R समूह के साथ हम यहाँ पास कार्बोक्सिलिक एसिड का हम यहाँ पास किसके साथ, सोडा लाइम के साथ रिएक्शन कराएंगे उसके प्रेजेंट में तो हमको यहाँ पास हाइड्रोजन, ठीक है, RH या फिर CO2 हमारे पास यहाँ CO2 रिलीज होगा। ओके, फिर आता है रिडक्शन में। ठीक है, एसिड का हम यहाँ पास LiAlH4 के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो हमको यहाँ पास 1 डिग्री अल्कोहल या फिर प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, फिर इसके बाद कुछ टेस्ट के बारे में जान लो। ओके,
टेस्ट के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, डिफ्यूजिंग टेस्ट को देखा जाए ज़रा, तो टोलेंट टेस्ट से हमारे पास क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, जो कि सिल्वर मिरर है, सिल्वर मिरर हमको मिलेगा। ओके, फिर हमारे पास फेलिंग या फिर बैंडेड के साथ एक एल्डिहाइड हमको ब्रैकेट मिला। ओके, फिर आता है 2 फोल्ड DNP। ठीक है, तो हमको ऑरेंज प्रेसिपिटेट फॉर बॉस। ठीक है, दोनों के लिए हमको यहाँ पास एल्डिहाइड कीटोन मिलेगा। ठीक है, दोनों के लिए मिलेगा। फिर NaSCO3 टेस्ट के साथ देखो तो CO2 के बबल्स हमको यहाँ पास दिखे थे, जैसे कि कहाँ था हमारे पास, ये वाला। ठीक है, CO2 के बबल हमको दिखे थे। फिर आता है इसके यूजेस के बारे में। ठीक है, तो एल्डिहाइड का यूज़ हम यहाँ पर परफ्यूम और फ्लेवरिंग एजेंट्स में करते हैं। ठीक है, परफ्यूम और फ्लेवरिंग एजेंट्स में करेंगे। फिर कीटोन का सॉल्वेंट और नेल पॉलिश रिमूवर। ठीक है, नेल पॉलिश रिमूवर के बारे में आप जानते होंगे। ठीक है, इसको थिनर भी बोलते हो आप, वो हमको यहाँ मिलेगा कीटोन में। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास विनेगर में होता है, जो कि एसिटिक एसिड है। और प्रिजर्वेशन, ठीक है, जो भी हम जैसे कि फिटकरी यूज़ करते हैं, जो प्रिजर्वेशन मतलब रोकथाम करना। ठीक है, जिस भी चीज़ को हमको, जैसे दवाई की बात हो, दवाई से भी बीमारियों की रोकथाम होती है, उसमें हमको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर आपको दिख जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट भी लिया है। ठीक है, ले लेना, नोट कर लेना अच्छे से, ये आपके शॉर्ट नोट्स है। ठीक है, लेक्चर पसंद आया तो अपने दोस्तों को भेजना, कमेंट करना, लाइक करना। ओके, अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।